तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तो इसी को पैसिव में कैसा बोलेंगे? मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, तेरा या मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। सेंस वही है, कहने का तरीका बदलेगा बस। कैसा बोलेंगे? आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। उस कुत्ते को कोई बचा सकता था। बचाने का काम कौन कर रहा है? मैंने बोला उस कुत्ते को कोई बचा सकता था। Someone could have saved that dog. इसको पैसिव में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? उस कुत्ते को बचाया जा सकता था। तो that dog है ना, that dog could have been saved by someone कहना जरूरी नहीं है। देखिए अभी इसको हम लोग पैसिव कैसे करेंगे। यहां पे आपका बीन भी हो सकता है, यहाँ पे हैड भी हो सकता है या नहीं? यहाँ पे बी हो सकता है और हैव भी हो सकता है, बट चूंकि वी आर डीलिंग द पैसिव फॉर्म्स, ओके, तो पैसिव में इसका पैसिव बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? एक्शन नहीं है। जिसका एक्शन होगा, एक्शन रिलेटेड सेंटेंसेस को ही तो पैसिव में चेंज करेंगे, इसके पैसिव नहीं बनेंगे। इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, बी है पहले से, उसमें पैसिव उसका बनेगा नहीं। तो इन दोनों का ही पैसिव संभव है। तो पैसिव का रूल क्या कहता है? वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, एक ही तो गोल्डन रूल है। V3 में चेंज करना है और उसका ठीक पहले, जस्ट बिफोर दैट देयर मस्ट बी द बी फॉर्म। ओके, सो यहां कोई सा भी वर्ब है एक्शन फॉर्म, इट डजंट मैटर, आपको उसको V3 में चेंज कर देना है और ऑलरेडी V3 में है। साथ ही साथ जो ऑक्सिलरीज है, जो हेल्पिंग वर्ब्स है, उसको एज इट इज रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरीज ही होता है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होता है। ये हैव क्या है? हैव भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। If you would have got the sessions based on a detailed explanation of verb, where I explain everything, like there's a category called primary auxiliaries. So primary auxiliary, what does the term primary auxiliaries? What do you mean by primary auxiliaries? Primarily, the name itself says, like primarily, मुख्य रूप से, primarily it is a helping verb. However, as for this situation, it can also be functioned as a main verb, but ultimately it is somehow attached with helping verb. So ये है क्या? Helping verb, like to be family, to have family, and to do family. These all come under primary auxiliaries. Modal auxiliaries, complete helping verb. Primary auxiliaries or main verb. The verb is of two categories, main verb and helping verb. And in helping verb, there are further categorization, there are further classifications like primary auxiliaries, the complete helping verb, and primary auxiliaries. The modal auxiliary is a complete helping verb, and primary auxiliaries, which is partially helping verb. It is undoubtedly attached with helping verb, but it can also be function as main verb. यही पढ़े ना? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में तो कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल लॉजिक है। मेन वर्ब को V3 में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो चेंज होगा ही। तो ये कैसा आ जाएगा? सब्जेक्ट इधर और ये बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस। पैसिव क्या कहता है? V3 के पहले क्या चाहिए? बी फैमिली। क्या V3 के पहले बी फैमिली है? नहीं है, तो यहां बी का बीन फॉर्म यूज कर देंगे। सवाल यह है कि बी का बीन फॉर्म ही क्यों यूज करेंगे? बीइंग भी तो यूज कर सकते थे, हम बीइंग भी तो यूज कर सकते थे ना। बीइंग भी यूज कर, बी फैमिली में तो बहुत सारी चीजें हैं, इज़ामार है, वॉजवर है, बीइंग है, बीन है, बी है, तो बीन ही को क्यों यूज इस्तेमाल किया गया है? अगर आप बीइंग यूज करते तो इसके भी तो अपने शर्त है। अगर इसका शर्त है, इसके भी शर्त है, इसका भी कंडीशन है। कभी भी आप इंग्लिश में आप देखोगे हैव फैमिली के जस्ट बाद अगर कोई भी वर्ब आए, चाहे वो स्टेट ऑफ बीइंग हो, पोजीशन हो या एक्शन हो, दैट मस्ट बी V3। तो हैव फैमिली के बाद V3 ही चाहिए था,
और इसको चाहिए बी फैमिली, तो बी का वो फॉर्म जो एज अ थर्ड फॉर्म के जैसा काम करता हो, दैट इज बीन। अगर बीइंग करते तो एरर होता, इज़-एम-आर तो कर नहीं सकते, हैव और इज़-एम-आर एक साथ आएगा नहीं, was were होगा नहीं। क्लियर? सो बीन इज द मोस्ट परफेक्ट बी फैमिली ओवर देयर। नेक्स्ट, अगर इसको पैसिव में चेंज करना, आप ही लोग बताओ, रूल आपके जहन में है। फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट एक्शन फॉर्म इनटू थर्ड फॉर्म, सो थर्ड फॉर्म विल बी देयर। और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब कौन है इधर? मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही है। बाकी सब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या करेंगे? मॉडल वर्ब लाइक पैसिव वॉइस का कंडीशन क्या है? V3 और उसके पहले बी फैमिली। इट्स वेरी सिंपल। तो क्या यूज करेंगे इधर? बी का बेस फॉर्म, दैट्स इट। क्लियर? हो सकता है ये चीजें आपके जहन से निकल जाए, तो न्यूमोनिकली आप इस चीज को अपने जहन में ज़हनशीन करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं लॉजिकली। लाइक या एक्शन का कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म, तो बी का बेस फॉर्म। या एक्शन का कौन सा फॉर्म? तो बी का थर्ड फॉर्म। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पैसिव उसी का बन सकता है जिसमें एक्शन हो, और यहाँ पे एक्शन इन दोनों का है, इन तीनों का एक्शन है, तो इन तीनों में ये इसका भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बी पहले से है। विराट कोहली कैन स्कोर अ सेंचुरी इन द नेक्स्ट मैच। कैसे बोलेंगे? अ सेंचुरी कैन बी स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन द नेक्स्ट मैच। तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तो इसी को पैसिव में कैसा बोलेंगे? मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, तेरा या मुझे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था। सेंस वही है, कहने का तरीका बदलेगा बस। कैसा बोलेंगे? आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। तुम ये कर सकते थे, यू कुड हैव डन, है ना, यू कुड हैव डन दैट। तो कैसा बोलेंगे? दैट कुड हैव बीन। तो इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, परफेक्ट ही है ना, मॉडल वर्ब का परफेक्ट पैटर्न। अब याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनका पैसिव कैसे हो रहा था? सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें कुछ करना नहीं पड़ा आपको, यहां पे बस बीन अटैच कर दी, बाकी चीजें सेम। ये तो एज इट इज है, V3 एज इट इज है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बस चेंज हुआ है और बीन को सिर्फ प्लेस किया गया, दैट्स इट। उस कुत्ते को कोई बचा सकता था, कैसा बोलेंगे? उस कुत्ते को कोई बचा सकता था। बचाने का काम कौन कर रहा है? मैंने बोला उस कुत्ते को कोई बचा सकता था। Someone could have saved that dog। इसको पैसिव में बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? उस कुत्ते को बचाया जा सकता था। तो that dog, है ना, that dog could have been saved by someone कहना जरूरी नहीं है। क्लियर? क्योंकि पैसिव में डूअर का अहमियत उतना नहीं होता है, और ऑलरेडी यहां समवन है तो वो ऑब्वियस, वो क्लियर भी नहीं है।